ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में अभी तक 21 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 ओमिक्रॉन संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं कोरोना को लेकर हरियाणा में मनोहर सरकार ने कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर फरीदाबाद में फिर से कोरोना पांव पसारने लगा है। फरीदाबाद में कोरोना के 7 नए मरीज पाए गए हैं। बावजूद इसके फरीदाबाद के मेन मार्केट में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आए। तो लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में रविवार को ओमिक्रॉन के 9 और महाराष्ट्र में 7 नए केसेस मिले हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रवि से बातचीत कर लेते हैं। रवि, लगातार देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में अभी तक 21 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 यहां पर संक्रमित की पहचान हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से लगातार यहां पर सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। शुरू से ही विदेश से जो लोग लौटकर आ रहे हैं उन पर पूरी नजर रखी जा रही है। लेकिन इस 20 दिनों में जितने विदेश से लोग लौट कर आए हैं उसमें से 600 लोग ऐसे हैं जिनका फोन तक नहीं लग पा रहा है। जी बिल्कुल। अब जो है देश के अंदर कोई मामला है और चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है। जानकारी आपको दे दें, ये देश में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। यहां पर ओमिक्रॉन के 9 और महाराष्ट्र में 7 नए, यानी कि राजस्थान में 9 केस आए हैं, महाराष्ट्र में 7 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन की कुल तादाद की बात कर ले तो 21 यहां पर मामले हो चुके हैं। अहम बैठक होनी है आज, जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज देने का फैसला दिया जाए या नहीं। इसके साथ ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन को लेकर विचार किया जाएगा। आज NTAGI की एक अहम बैठक होनी है और इसी बैठक में फैसला होगा। एक बार फिर से हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि से बात करेंगे। रवि, देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 21 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन ऐसे में सबसे बेहद खास बात यह है रवि कि विदेश से जो लोग यहां पर जो लौट रहे हैं उन पर सरकार पूरी नजर बनाए हुए है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपना फोन बंद कर ले रहे हैं विदेश से आते ही, जो अपना नाम पता तक गलत लिखवा रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के अंदर, खास तौर पे वो लोग जो विदेशों से आ रहे हैं, पर अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं, वो लोग इस समय ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा बने हुए हैं और वही ओमिक्रॉन के संक्रमण को जो है वो अब आगे भी फैला रहे हैं। तो इस मौजूदा समय में ये ज्यादा खतरा बना हुआ है जो लोग विदेशों से आ रहे हैं और खास तौर पर जो लोग अफ्रीकन देशों से सफर करके आ रहे हैं। रवि, ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी गहन जांच चल रही है। ओमिक्रॉन का खतरा अब राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। पहला मामला सामने आने के बाद सख्ती बढ़ाई जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने का आपका। तो एयरपोर्ट पे भी कई तरह के एहतियात कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में तंजानिया से लौटे 37 साल के एक युवक के अंदर ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। उसे दिल्ली के यहां पर LNGP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक 38 देशों में फैल चुका है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के नए मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि उनके देश में ओमिक्रॉन के 75 नए मामले सामने आए हैं। इसमें ब्रिटेन में कुल मामले 104 हो गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को कई देशों ने लॉकडाउन और अन्य तरह की सख्ती यहां पर बरतनी शुरू कर दी है। ओमिक्रॉन को लेकर कर्नाटक के यहां पर चिकमंगलुरु के नवोदय विद्यालय की बात करें तो यहां पर 69 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहां पर 59 छात्रों समेत विद्यालय के 2 और लोग कोरोना संक्रमित। एक तरफ तो यहां पर अगर देखा जाए तो कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद में कोरोना के नए कई मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में एक ही परिवार के 9 लोग नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। ये परिवार हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। जिनोम के बाद इन 9 लोगों में ओमिक्रॉन का वायरस यहां पर पाया गया है। एक ही परिवार के हैं ये सारे लोग।
तो एक तरफ देश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और विदेश से आने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के जींद में विदेश से आए 8 लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हुआ। सभी 8 लोगों का मोबाइल फोन बंद है। बता दें कि 20 दिन में अब तक 129 लोग विदेश से आए हैं, जिनमें से 121 लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना फोन बंद कर चुके हैं या फिर अपना नाम और नंबर गलत लिखवा रहे हैं। बेहद जरूरी है कि आप लोग सरकार का सपोर्ट करें, सरकार के साथ खड़े रहें, कदम से कदम मिलाकर इस वक्त काम करें। जो लोग विदेश से लौट रहे हैं, बेहद जरूरी है कि आप विदेश से लौटने के बाद अपनी जांच कराएं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप कोरोना जैसे घातक एक वायरस से लड़ चुके हैं, आपने कोरोना के पहले और दूसरे दोनों यहां पर जिस तरह से लहरें आई हैं, उससे आपने यहां पर लड़ाई की है, तो फिर आप इससे भी लड़ सकते हैं। ओमिक्रॉन से भी आप लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन अगर खतरा उसका बढ़ रहा है तो उससे लड़ना भी आप ही को है। जो लोग विदेश से लौट रहे हैं, हर खबर भी उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना नाम पता बिल्कुल ठीक लिखवाएं, अपना फोन नंबर ऑन रखें, अपने मोबाइल नंबर को ऑन करें और संपर्क करें, जांच कराएं, जो बेहद जरूरी है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप घबराएंगे तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी अपनी मुसीबतों को बढ़ाएंगे, उनकी मुसीबतों को बढ़ाएंगे, अपने परिवार वालों के लिए मुसीबतें बढ़ाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी होगा कि जैसे डटकर आपने कोरोना का सामना किया है, वैसे ही इस नए वेरिएंट का सामना भी आप करें। राजस्थान के एक ही परिवार के 9 लोग नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। ऐसे ही आप तमाम लोगों को भी लड़ना है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 8 लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल फोन बंद है, जो लौटे हैं विदेश से लेकिन मोबाइल फोन बंद कर दिया है। 20 दिनों में अब तक 129 लोग विदेश से आए हैं, जिनमें से 121 लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मोबाइल फोन ही बंद कर दिया है, अपना फोन स्विच ऑफ कर बैठ गए हैं। अगर आप हर खबर की इस खबर को देख रहे हैं तो बेहद जरूरी है कि अपना मोबाइल फोन ऑन कीजिए और संपर्क कीजिए स्वास्थ्य विभाग से, अपना टेस्ट कराइए। अगर आप किसी भी कारण से ओमिक्रॉन से ग्रस्त भी होते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज का इलाज है और फिर सरकार आप लोगों का साथ दे रही है। कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत आपको है, सतर्क और स्वस्थ रहने की जरूरत आपको है। मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि जब कोरोना की लहर, जब दूसरी लहर आई, उसके बाद जब धीरे धीरे मामले कम हुए हैं, उसके बावजूद भी हमने लगातार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, लेकिन लोगों की ओर से, आप लोगों की ओर से बेहद लापरवाहियां बरती गई हैं। लेकिन अब जरूरत है कि आप सरकार का साथ दें और लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमजीत लाइव जुड़ चुके हैं। परमजीत से बात कर लेते हैं। परमजीत, जिस तरीके से यहाँ पर यह खबर है, ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद 21 मामले अब हो चुके हैं। लोगों के अंदर डर बैठना लाजमी सी बात है, लेकिन डर कर अपना फोन बंद कर देना। विदेश से जो लोग यहाँ पर लौटे हैं, 129 लोग 20 दिनों में आए हैं, लेकिन 121 लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है और 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। तो एक बार फिर से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आवाज मिल रही है मेरी आपको? हेलो जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से ओमिक्रॉन ने चिंताओं को बढ़ा दिया है, लोगों के दिल में डर है, दहशत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि डरना नहीं है। 121 लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है, 129 लोग अभी तक विदेश से वापस आए हैं, लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया है। बिल्कुल, देखिए 20 दिनों में जो है जिन जिले से जो विदेश से 129 लोग आए थे, हालांकि देखिए स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क किया है और 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मोबाइल बंद किया है। लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग लगातार उनकी जो फैमिली है उनसे संपर्क करने की कोशिश जो है
लगातार जारी है। और देखिए जिस प्रकार से पिछले साल की बात की जाए तो कोविड का लगातार कहर जारी था, हालांकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जिले के अंदर अभी हालात सामान्य है। हालांकि एक भी कोई मरीज ऐसा जींद जिले के अंदर नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो अभी जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और देखिए जब कोविड का टाइम था उस टाइम पे जो है ऑक्सीजन की काफी जो है किल्लत हो गई थी, और लोगों की काफी जो है काफी लोगों ने अपने को खोया भी देखा कोविड के टाइम पे। लेकिन अब की बार जो है ऑक्सीजन के जीन सिविल हॉस्पिटल में प्लांट लगा दिया गया है, ताकि जो अगर बाय द वे कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल किया जाए। फिलहाल की बात की जाए तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बना दिए गए हैं, उसमें जो है अगर कोई ओमिक्रॉन का जो मरीज मिलेगा उसका इलाज भी होगा। हालांकि जींद के अंदर ऐसा कोई मरीज नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जी परमजीत, जिस तरीके से यहाँ पर 129 लोग विदेश से वापस आए हैं अभी तक, इन 20 दिनों की बात कर लेते हैं। 20 दिनों में 129 लोग वापस आए हैं, जिनमें से 121 लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी है पूरी। लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मोबाइल फोन को बंद कर दिया है। मानते हैं कि लोगों के अंदर दहशत है, डरे हुए हैं, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। परमजीत, यहाँ जरूरत है कि वो लोग स्वास्थ्य विभाग से बातचीत करें, अपना टेस्ट कराएं और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करें। बिल्कुल, देखिए जो विदेश से जो लोग 129 लोग आए थे, हालांकि 180 लोगों की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है और उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव भी आई है। लेकिन जो देखिए सवाल ये खड़ा होता है, जो भी विदेश से आता है तो अपनी सैंपलिंग करवाए, जो स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहे। लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर या तो फर्जी लिखवाया है, उनसे अगर बार बार कॉल की जा रही है तो उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनकी जो फैमिली मेंबर हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। देखिए हालात अभी जो है जिनके सामान्य है, लेकिन आने वाली जो स्थिति है वो तो भयानक हो सकती है, क्योंकि जब ये कोविड का समय था तो क्योंकि जो लोग विदेश से आए थे वही कोविड को लेके आए थे। हालांकि जींद जिले के अंदर जो है काफी लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि पूरे इंडिया के अंदर जो है जितने कोविड से जो लोगों जो अपने जो परिवार के लोग हैं उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है। लेकिन अभी जो है इसका जो ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लगातार लेकिन परमजीत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, सरकार अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है, लेकिन ये लोग बिना RT-PCR कराए एयरपोर्ट से अपने घर कैसे पहुंच गए? बिल्कुल, देखिए पहले भी जो है आपने भी देखा होगा, जब कोविड का टाइम था तो कुछ लोग जो अपने बाइकों से वहां से निकल के आ गए थे एयरपोर्ट से, जो विदेश से लोग आए थे। हालांकि कुछ लोग पैदल भी निकल के आ गए थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पे, अगर वो लोग आते हैं तो उनसे जो है स्वास्थ्य विभाग संपर्क करे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लगातार संपर्क जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर या तो फर्जी लिखवाया है, उनसे स्वास्थ्य विभाग बार बार जो है संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है और उनको संपर्क नहीं साधा जा रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है, ये जो है आने वाला टाइम, ये जो लोग विदेश से आते हैं वो खतरा बन सकते हैं। देखिए पिछले दिनों भी जो कुछ लोग थे, हमने जो रिपोर्टिंग भी की है सड़कों पे, जब कोविड का टाइम था कुछ महिलाओं की डिलीवरी भी जो है सड़क पे हुई थी। जिस टाइम कोविड चला हुआ था, कुछ बच्चे ऐसे हमने देखे थे जिनके जो है पैरों में चप्पल नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, हालांकि पैसे उनके पास नहीं थे। तो हमने खुद ऐसे जो है कोविड के टाइम पे रिपोर्टिंग की थी और जनता को जागरूक किया था कि आपने घबराना नहीं है। हालांकि 2 बार लॉकडाउन भी लग चुका है, कोविड की जो है तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन, इसका खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अभी जो है देखिए बात की जाए, जैसे जो मजदूर थे, जो यूपी बिहार से जो लोग आते थे, आपको भी देखा है जी, जिस प्रकार से जब कोविड का टाइम था कितनी महामारी जो है भूखमरी फैल गई थी और कितने लोगों की जो है जो बिल्कुल हर खबर खुद इस चीज की अपील कर रहा है परमजीत कि अगर आप लोग विदेश से लौटे हैं तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ओमिक्रॉन से पीड़ित भी हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज का इलाज है। जब कोरोना से आप लड़ सकते हैं, कोरोना जैसी घातक यहाँ पर वायरस से 2 उसकी लहरें आई, उससे आप लड़ सकते हैं, तो ओमिक्रॉन से भी आप लड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने का बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा हुआ है, उससे अब रोकने के लिए आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और जागरूक होकर ही आप बाहर निकल सकते हैं। चलिए यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।